नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है हरियाणा कांग्रेस में जो इस वक्त रार चल रही है, जो घमासान मचा हुआ है, उसका नतीजा क्या होगा। मसला है पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या चाहते हैं। मसला है क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस वक्त डबल माइंड है। डबल माइंड है तो किस बात को लेकर वो डबल माइंड है। मसला है कांग्रेस हाईकमान क्या देख रहा है, कांग्रेस हाईकमान इस वक्त क्या सोच रहा है, और मसला है इस वक्त हरियाणा की राजनीति में क्या चल रहा है। दोस्तों, आपने सुना और देखा होगा, आपने ये भी देखा होगा, हमने कुछ दिन पहले आपको दिखाया था कि जो हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट है, जो उनके विधायक हैं, उनके खेमे के, वो कुछ दिन पहले ही जो हरियाणा के कांग्रेस प्रभारी हैं बंसल, उनसे मिले थे दिल्ली में। और उस मीटिंग में अंदर की बात जो थी वो ये थी कि हुड्डा खेमा चाहता है, जैसा मैंने पहले बताया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या चाहते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो चाहते हैं वो उनके खेमे के विधायक हाईकमान को बता रहे हैं। आज भी जो कुछ हुआ वो भी हम आपको बताएंगे। उस मीटिंग में ये बात सामने आई कि हुड्डा खेमे के विधायक चाहते हैं कि आगे जो संगठन में फेरबदल होगा उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कद को देखते हुए उनको तवज्जो दी जाए, और साफ बात यह कि कुमारी सैलजा को हटाया जाए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को या दीपेंद्र हुड्डा को हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। अब वो खबर जैसे बाहर आई तो हरियाणा कांग्रेस में भी हलचल मच गई। उसके बाद कुमारी सैलजा मिली प्रभारी से, और उसके बाद वेणुगोपाल से, केसी वेणुगोपाल और राहुल गांधी से। आज एक बार फिर हुड्डा खेमे के विधायक दिल्ली में हैं, और वो संगठन महासचिव कांग्रेस के बड़े नेता जो हर वक्त राहुल गांधी के साथ दिखाई देते हैं, केसी वेणुगोपाल से मिल रहे हैं। वो केसी वेणुगोपाल जो हैं वो गुट गुट में मिल रहे हैं, मतलब 5-5 विधायक उनके पास जा रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं, और केसी वेणुगोपाल उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। आज भी जो निकलकर सामने आया है वो ये कि कुमारी सैलजा जो हैं वो कांग्रेस का नेतृत्व सही से नहीं कर रही हैं, इसलिए जो इस वक्त हरियाणा में हालात हैं राजनीति के, उसके हिसाब से हुड्डा को कमान दी जाए ताकि कांग्रेस का कुछ हो जाए। ये हुड्डा खेमे के विधायक वहां पर बात रख रहे हैं। आज किरण चौधरी भी पहुंची वेणुगोपाल से मिलने के लिए, लेकिन किरण चौधरी ने कहा कि वो उस खेमे से नहीं आई है, मतलब वो हुड्डा गुट की ओर से या नहीं आई है, वो इंडिविजुअली अपनी बात रखने आई है। तो किरण चौधरी ने भी अपनी बात रखी केसी वेणुगोपाल के सामने। अब क्या है कि हुड्डा खेमा पिछले कुछ दिनों से एक्टिव है, और एक्टिव किस वजह से, जो इस वक्त हरियाणा में राजनीतिक हालात हैं। हुड्डा खेमे में से कई बड़े नेता और काफी जो विधायक हैं वो ये चाहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी एक अलग पार्टी बना लें, नई पार्टी बना लें। उसके पीछे वजह है, वजह यह है कि कल को टिकटों का भी बंटवारा होना है, संगठन में भी फेरबदल होना है। तो अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस में रहेंगे तो हाईकमान फैसला करेगा टिकटों का, उनका नंबर पता नहीं आएगा, उनको दोबारा टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। हां, अगर हुड्डा अपनी पार्टी बनाते हैं तो वो खुद फैसले लेंगे, और इस वक्त अगर वो हुड्डा के साथ हैं तो फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनको दोबारा टिकट देगा, उनको नहीं तो उनके किसी रिश्तेदार को, बेटे को टिकट देगा, और वो बने रहेंगे। और अगर वो कांग्रेस में रहते हैं तो हाईकमान पता नहीं उनको टिकट देगा या नहीं देगा। इसलिए कई नेता चाहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक नई पार्टी बनाए, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा रिस्क लेने से डर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और उसके पीछे है इतिहास, हरियाणा कांग्रेस का इतिहास क्या कहता है वो आप सब भी जानते हैं। चाहे चौधरी बंसीलाल की बात करें, आपको पता है कांग्रेस के बड़े नेता थे, अपनी एक अलग पार्टी बनाई, वापस कांग्रेस में मर्ज करना पड़ा। चाहे चौधरी भजनलाल की बात करें, अलग पार्टी बनाई, वापस कांग्रेस में मर्ज करना पड़ा। क्या हालत हुई वो आप सब जानते हैं, दोनों जो नई पार्टियां बनी थी। इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं ना कहीं डर रहे हैं, रिस्क लेने से डर रहे हैं। लेकिन एक बात और जो नजर आ रही है वो ये कि
इस वक्त जो हुडा खेमा एक्टिव है और लगातार मिल रहा है, पहले प्रभारी से, अब संगठन महासचिव से, और आगे बात आई है कि राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं, राहुल गांधी के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने आफ्टर ऑल फैसला लेना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हुडा खेमा इस बार मतलब पूरा यस या नो करवाने के मूड में है कि आप हुडा को पावर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और अगर ऊपर से ना होती है तो मतलब फिर नई पार्टी, मतलब प्रेशर भी, और आखिर तक जाकर अपनी बात रखना, और अगर वहां से भी ना हो जाती है, हर तरफ से ना हो जाती है, तो फिर अपनी एक अलग पार्टी। कहीं ऐसा तो नहीं है। अब क्या है कि जो हाईकमान है, जो आज गुटों में मिल रहा है, हर एक बंदे से उसकी राय ले रहा है, क्योंकि इससे पहले इकट्ठे मिलते थे तो इकट्ठे में हो सकता है कोई ना बोल पाता हो, किसी की बात ना सामने आती हो, लेकिन अब एक एक से पूछा जा रहा है, एक एक की राय ली जा रही है, एक एक की बॉडी लैंग्वेज चेक की जा रही है कांग्रेस हाईकमान की ओर से। वो क्यों? कांग्रेस हाईकमान भी जज कर रहा है कि कौन हुडा के प्रति कमिटेड है और कौन कांग्रेस के प्रति कमिटेड है। यह सब देखने के बाद वहीं अब हुडा खेमे के विधायक मिल रहे हैं, इसके बाद जो दूसरे विधायक बच जाएंगे हरियाणा के कांग्रेस के, उनको बुलाया जाएगा, हो सकता है उनसे राय ली जाएगी। फिर जो बड़े नेता हैं जैसे कुलदीप बिश्नोई हैं, किरण चौधरी तो मिल ली, आज दोबारा हो सकता है, कैप्टन अजय यादव हैं, उनको बुलाकर उनकी राय ली जाएगी, ठीक है ना। तो फिर जाकर जो है वो हाईकमान करेगा। लेकिन अब क्या है कि संगठन का विस्तार होना है हरियाणा में, जो पिछले कई सालों से अटका हुआ है। एक तो हुडा खेमा यह चाहता है कि संगठन के विस्तार में उनको पूरी तवज्जो मिले, क्योंकि जिला अध्यक्ष लगने हैं, ब्लॉक अध्यक्ष और बहुत सारी जो पोस्ट हैं, तो उनको पूरी तवज्जो मिले, कहीं उसमें वो पीछे ना रह जाए। हां, अगर उनको पूरी तवज्जो मिलती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमान मिलती है, तो फिर वो कांग्रेस में बने रहें। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो अपनी एक अलग राह चुन ले, ऐसा लग रहा है। वहीं हाईकमान पर देखना होगा क्या कुछ होता है, राहुल गांधी क्या कुछ फैसला लेते हैं। सो दोस्तों, ये वाला मसला है। और ये वाला मसला क्यों, मतलब इतने एक्टिव क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हरियाणा की राजनीति में बदलाव आया है, और वो आप सब देख रहे होंगे। बदलाव कैसे आया है कि इनेलो सुप्रीमो बाहर आए हैं, ओम प्रकाश चौटाला, और जब से वो बाहर आए हैं कि इनेलो में जोश देखने को मिल रहा है। इनेलो वाले जो हर जिले में जा रहे हैं, तो जो कांग्रेस जो है हरियाणा की, जो खासकर जो हुडा खेमा है, उनको कहीं ना कहीं लगता है कि ये वो वक्त है, एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है हरियाणा की राजनीति में। क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला भी बड़े जाट नेता हैं, उधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, तो इस वक्त टर्निंग पॉइंट ये हो सकता है। ऐसे में अपने आप को एक्टिव कैसे किया जाए, और एक्टिव तभी होगा जब पावर मिलेगी। सो ये एक वजह हो सकती है कि इस वक्त जो कुछ हरियाणा कांग्रेस में चल रहा है, आप उसको रार कहिए, आप उसको चाहे घमासान कहिए, इसका नतीजा क्या होगा वो अगले कुछ दिनों में नजर आएगा। आपको क्या लगता है, ये जो कुछ भी चल रहा है वो आपके हिसाब से क्या है? आपने कमेंट करके हमें बताना है, और वहीं आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और अगर आप चाहते हैं कि इसी मसले पे जो कोई नई अपडेट होगी, या हरियाणा की राजनीति पे बड़ी कोई अपडेट होगी, या किसान आंदोलन पे जो बड़ा कोई अपडेट है, या कोई और बड़ा मसला वो आप तक पहुंचे, तो फिर द मसला के इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी, ताकि जो हमारी अगली वीडियो होगी, अगला मसला होगा, वो आप सब तक पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।